नमस्कार, इंडिया न्यूज़ की इस बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। हम हर रोज़ अपने न्यूज़ रूम के साथियों के साथ ऐसे इकट्ठा होते हैं और जो भी बर्निंग इशू होता है उस पर हम लोग बहस करते हैं। सब व्यूज़ लेते हैं अपने जो साथी हैं न्यूज़ रूम के उनका। और आज का जो इशू है, बल्कि आज का नहीं, मैं कहूँगा पिछले कई दिनों से जो इशू चल रहा है वो कश्मीर का इशू है, कश्मीर का मुद्दा है, जिस पर हम लोग पहले भी एक बार बहस कर चुके हैं। आज का इशू है आज ही की एक घटना से जुड़ा हुआ। आज कश्मीर के बांदीपोरा में हमारे सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। सवाल यह है कि क्या ऐसे ही सुधरेगा पाकिस्तान? क्योंकि हमने देखा रमज़ान के दौरान सीज़ फायर किया, उस वक्त क्या हुआ, कई हमले हुए, पत्थरबाजी हुई और हमारे कई सैनिक शहीद हुए। जो कई सिविलियंस हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले, वो मारे गए। लेकिन अब जब सेना ने रिवर्ट बैक किया तो उसका नतीजा क्या है वो आप अच्छी तरह से देख ही चुके हैं। आज बांदीपोरा में ढूंढकर 4 आतंकियों को मारा गया और इसके अलावा कई जगह सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि जब पाकिस्तान अगर बोली से नहीं समझता है, पाकिस्तानी आतंकी अगर बोली से नहीं समझते हैं, तो क्या उनका सिर्फ एक ही इलाज है? गोली, जो कि आज हुआ। इसी पर चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और मेरे तमाम जो सहयोगी न्यूज़ रूम के जुड़ चुके हैं। राकेश पांडे मेरे सहयोगी हैं और हम लोग कभी साथ साथ में एंकरिंग भी करते हैं। तो आज राकेश से मैं शुरुआत करता हूँ। राकेश, क्या लगता है आपको कि जो स्टेप लिया गया है हमारी सेना की ओर से, वो बिल्कुल सही स्टेप है, करेक्ट स्टेप है पाकिस्तान को जवाब देने का? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और पिछली बहस में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे रोहित की सीज फायर सही था, गलत था फैसला लिया जाना। आप सोचिए कि पिछले 1 महीने के बीच में 66 अटैक हुए, 20 हैंड ग्रेनेड से अटैक हुए। आज देखिए खुली छूट मिली, घुसकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 4 आतंकियों को मारा गया। 267% बढ़ोतरी हुई है पिछले 1 महीने में। अगर 17 मई से 17 जून के बीच के पीरियड पर नजर डालें तो आप चाहते क्या थे? मोमेंटम जो पहले बना हुआ था ऑपरेशन अलाउट में, जिस तरह से उसको सफलता मिल रही थी, वो मोमेंटम अगर बरकरार रहता तो शायद इतनी घटनाएं नहीं बढ़ती और बीच में इतनी हिम्मत भी नहीं बढ़ती। इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। अब एक बार फिर खुली छूट मिली तो उसका नतीजा देखिए। आज सुबह सुबह घुसे हैं पनार के जंगलों में, 4 आतंकियों को मार दिया। सुधीर, क्या लगता है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम लोगों को और मजबूत होना पड़ेगा? और जैसे कि हमारे नेता कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा कर देंगे ऐसा, लेकिन मुझे लगता है ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा चीज़ें होने की ज़रूरत है बनिस्बत इस पे कि हम स्टेटमेंट देते जाएं, बयान देते जाएं। सेना को एटलीस्ट छूट तो दी जाए। जी बिल्कुल, इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक बात तो आपकी बिल्कुल सही कि सेना को छूट भी मिलनी चाहिए और ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, जो हो भी रहा है नो डाउट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी बहुत वजह है। सबसे पहली वजह है हमारी ज्योग्राफी। हम कितना भी चाहें लेकिन हम पाकिस्तान को कभी अपने पड़ोस से हटा नहीं पाएंगे। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हमेशा रहेगा। तो हमेशा लड़ते रहने से फ़ायदा नहीं है। ये इसके प्लस माइनस और डिबेट का विषय है कि कितनी बातचीत की जाए, कब की जाए, पाकिस्तान सुधरता नहीं है। ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर आप 2 चीज़ें देखें, एक थोड़ा सा पुराना और एक अभी नया देखें, कि जिस समय करगिल हुआ उसके बाद वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, मुशर्रफ आया, लेकिन अटल जी ने तब भी करगिल के बाद भी उसी मुशर्रफ को बातचीत के लिए बुलाया जिसकी वजह से करगिल हुआ था। तो उन्होंने बातचीत का दरवाज़ा नहीं बंद किया। अभी आप देखिए, लेकिन एक चीज़ है ना, मैं बाकी लोगों को भी डिबेट में शामिल करना चाहूँगा। एक चीज़ है कि ठीक है, बात सिर्फ हम करते रहें, लेकिन आप पड़ोसी की बात कर रहे हैं, ये मेरा व्यू है। पड़ोसी देखिए, पड़ोसी इजराइल और फिलिस्तीन भी पड़ोसी हैं, लेकिन जब नहीं मानता है एक पड़ोसी, तो देखिए ना इजराइल ने कैसे खुद को बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाया है, अपनी बाउंड्रीज को कैसे सील कर दिया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद उस सेक्शन की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर वाली बात ना, पाकिस्तान की डिपेंडेंसी है बहुत सारी चीज़ों पर। पाकिस्तान ग्रो नहीं किया, इसलिए वहाँ टेररिस्ट जो है वो फलता फूलता है। जैसे सुधीर ने कहा ना, तो बातचीत के रास्ते अपनाने से, बायलैटरल टॉक्स होने से, बाकी जगहों पे बात आने से, वहाँ पाकिस्तान में अगर डेवलपमेंट होगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन इसीलिए इन्होंने सेंटिमेंटल कार्ड फेंका था जो रमज़ान वाला था। लेकिन ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान है, वो गोली की भाषा समझता है, माना नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों को भी अगर आगे लेके आया जाएगा, वही एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। एक चीज़ है, हम लोग बार बार बोलते रहते कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हम लोग को पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए। सब सीधा हम लोगों को जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है कश्मीरी के बीच, आतंकवादी कहाँ से आते हैं? कश्मीरी को सबसे सपोर्ट मिलता है, फिर तो अटैक करते हैं। हम लोग को कश्मीरी से बात छोड़ के हम लोग बार बार बोलते पाकिस्तान से बात करो, पर पाकिस्तान होता कौन है? वो हमारा देश है कश्मीर। हम लोगों से बात करना चाहिए। अब कितना गोली मारें, कितने दिनों तक हम लड़ते रहे? अब आर्मी को मैं कितने दिन तक खुला छूट देने? मोदी सरकार आई, लगातार खुले छूट, कितने दिन तक आप लड़ते रहेंगे? रोज अपने कितने दिन तक खून बहाते रहेंगे? मुझे लगता है कि यूपीए 2 जो थी गवर्नमेंट, एकदम स्मूथ हो गया था कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे हम यूपीए 2 कोशिश की थी कि वहाँ पे जो रीजनल लेवल पे नेता थे, वहाँ के जो लीडर है, उससे बात करने के लिए। मोदी गवर्नमेंट क्या करती है, सीधा जाती है वहाँ के जो बड़े बड़े लेवल के नेता, बातचीत करके आ जाती है। जो बीच में जो निचले स्तर के नेता, निचले स्तर के लोग हैं, जहाँ से आतंकियों को खुले तौर पर सपोर्ट मिलता है, उनसे बातचीत नहीं करते हम लोग। इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा, मुझे जैसा लगता है। पाकिस्तान
पाकिस्तान तो बात ही नहीं, हर कोई पड़ोसी चाहे कोई भी, अमेरिका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, हर कोई चाहता है कि अपने बाउंड्री को बढ़ाए, दूसरे पर प्रभाव डाले, इंटरफेयर के दूसरे कंट्री में। मुझे लगता है कि आप सीधे तौर पे जाइए, निचले स्तर पे लोगों को बातचीत कीजिए, उनको बताएं कि ये गलत है, ये सही है, आप ऐसा करो, और ये जो आतंकवादी है उसको जो आप सपोर्ट कर रहे हैं उससे बचो। ठीक है, आकाश के भी एक व्यू ले लेते हैं। आकाश, आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, पहले तो नवनीत की बात से मैं सहमत हूँ कि एक जो वहाँ का अपना का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये भी एक कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात कि आप पाकिस्तान से इस बात की कभी उम्मीद नहीं रख सकते। एक दिन और बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान उस चोर का नाम है जिसको एक बार गाँव वालों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, उसके मुँह रंग दिए काले रंग से, बाल मुड़वा दिए, गधे से गाँव में घुमा दिया, जब वो उतरा तो कहा तो बेइज्जती होते होते बच गई। तो पाकिस्तान उसका नाम है। यहाँ से लेकर के यूएन तक, आप चीन को बीच में लाकर, अमेरिका को ला करके, कई दफ़े आप जब भी एक पश्चिमी देशों के नेताओं से बात करते हैं तो हर बार यही बात आती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री आतंकवाद को एक मुद्दा बनाएंगे। जब आप इंग्लैंड से बात करते हैं तो भी यही बात है, अमेरिका से बात करते हैं तो यही बात है, रसिया से बात करते हैं तो भी आप आतंकवाद को बताते हैं। ये ठीक है, अटल जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं, तो आडवाणी ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान को नक्शा से मिटा देंगे। ये एक दौर की बात रही है इस तरीके की। तो जो पाकिस्तान की जो स्थिति है अभी की, पाकिस्तान अंदरूनी रूप से भी पाकिस्तान बहुत मजबूत नहीं है, पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है। दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान से अगर ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको आपकी बात में बात मिलाएगा, आपको बड़े भाई छोटे भाई की नज़रों से देखेगा, तो ये नहीं है। आपको पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो पाकिस्तान के पीछे जो शक्ति है, जो पाकिस्तान के पीछे जो हाथ है, सबसे पहले आपको उसको पकड़ना होगा, और इसके लिए और कोई नहीं, सबसे पहले आपको चीन पर नज़र रखनी होगी। ठीक है, एक हाँ, मैं ऐड करूंगा कि ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको बातचीत किससे करनी है। इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम नेताओं से बातचीत करेंगे या फिर जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन क्या वो लोकल लोग पत्थर लेकर आप पर मारेंगे तो उनसे बातचीत की जा सकती है? क्या वहाँ पर गोली अगर चलाई जाती है, आप AK-47 हाथ में लेकर आइए और हम आपसे बातचीत करेंगे? ये नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि दोनों पैरेलल सिस्टम है, दोनों पैरेलली एक साथ चलना चाहिए। अगर कोई गोली लेकर आएगा, गोली का जवाब गोली से मिलेगा, AK-47 लेकर आएंगे, उसका जवाब AK-47 से मिलेगा, पत्थर चलाएंगे, पत्थर से जवाब मिलेगा, गोला बारूद से जवाब मिलेगा। बातचीत करना है तो उसके भी दरवाजे खुले हैं। लेकिन मुझे लगता है सुदीप, मुझे लगता है कि अपने अलगाववादी नेताओं को भी हमें काबू में रखना होगा। जैसे अभी बात चल भी रही है, गृहमंत्री ने न्योता दिया है, जो अलगाववादी नेता हैं, मीरवाइज हैं, सैयद अली शाह गिलानी हैं। लेकिन एक चीज़ रोहित में इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि देखिए मौजूदा दौर में बहुत सारी चीज़ों की परिभाषाएं बदल चुकी हैं। अगर आपके सामने कोई फायर करता है, बम फोड़ता है, गोला फोड़ता है, उसके बावजूद आप कहते नहीं साहब हम तो बातचीत करेंगे, तो वो आपको कमजोर समझेगा। आज का जमाना नहीं है कि आपको एक थप्पड़ मारे, आप दूसरा गाल भी आगे कर दिए, दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार के आगे बढ़ेगा। तो आपको इस बात का क्या सोल्यूशन है? इस बात का क्या सोल्यूशन है? मैं आपके पास ये देखिए, बात सही है, ये सब हम सब हिंदुस्तानी और हम सब कश्मीर को अपना मानते हैं, लेकिन क्या है ना कि जोश में होश खोना भी सही नहीं होता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है इसी पर कि वो पड़ोसी, हम बात करते हैं कि ठीक है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वो पड़ोसी जो कि आतंकी बुरहान वानी को कहता है पोस्टर बॉय है, वो पड़ोसी जो कि UN जैसे प्लेटफॉर्म पर जो मॉड फोटो दिखा के वो कहता है देखिए भारत में किस तरह का सलूक हो रहा है मुसलमानों के साथ, ऐसे पड़ोसी से हम मतलब कैसे बात कर सकते हैं इस तरह के माहौल में? मैं आपको बता रहा हूँ, उसका भी बहुत लेटेस्ट उदाहरण है, और उसका बहुत लेटेस्ट उदाहरण ये रहा कि जितना पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए कहा या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए कहा, उससे ज़्यादा ही बयान जो हैं किम जोंग और US के बीच में एक्सचेंज हुए रहे होंगे। और अमेरिका के लिए तो बहुत चुटकी भर का खेल है कि एक दिन या 2 दिन में वो सफाई कर सकता है उत्तर कोरिया का, लेकिन उसके बाद भी उसको बातचीत की टेबल पे आना पड़ा। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो तो एक गैर जिम्मेदार देश है, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए आज हिंदुस्तान की जो लेकिन एक चीज़ है ना, लेकिन वो पॉलिटिकल लेवल पर देखिए अलगाववादियों को वहाँ पर उनकी पोल खोलने की ज़रूरत है, उनको अलग करने की ज़रूरत है। जैसे कि भी औरंगज़ेब वाला मामला हुआ तो जो हमारे सेनाध्यक्ष औरंगज़ेब के घर गए, इस तरह के स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप कश्मीरियों से अपनी दुश्मनी हम लोग को किसी भी तरीके से नहीं करनी है। अगर वो पत्थर मार रहा है ठीक है, जवाब देना है, लेकिन उसको टेररिस्ट करार नहीं दे देना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अलगाववादियों के दबाव में है, ठीक है, और अलगाववादियों के बहकावे में है, अलगाववादियों के बहकावे में है। तो हमको ये बहुत ध्यान से माइन्यूटली वहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम इन अलगाववादियों और इन कश्मीरियों के बीच में दीवार कैसे खड़ी कर सकते हैं। ये काम करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। जहाँ राकेश आपने बोला कि
कि उन लोगों का अगर बंदूक ही एक सोल्यूशन है, लेकिन आप बंदूक अपनों पर क्यों मारेंगे? नहीं, लेकिन वहाँ पे हर कोई बंदूक लेके नहीं आ रहा, और बंदूक हो सकता है किसी को बहका दिया जा रहा हो। हमारे पास जो इतने नेता हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे रॉ हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको बताए निचले लेवल पे जाकर उनको समझाए कि भाई आप क्यों पत्थर मारे हैं। पत्थर लेके सब उठ रहे हैं वहाँ पे। आप जाएंगे, आप कश्मीर जाइए, वहाँ पे हर कोई उठ रहा है, हर परिवार से लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा जैसे कि कोई गाँव है, पूरा गाँव का ही आदमी अगर आपके सामने पत्थर लेकर, कुछ तो बात है, आपसे नाराज है, उसकी नाराजगी को दूर कीजिए, नहीं गोली लेके उनको मारिए। बात वही आ रही है कि आप बातचीत का रास्ता एकदम बंद नहीं कर सकते, बातचीत का रास्ता भी होना चाहिए। नहीं, उसके अलावा चूंकि वहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं, तो आप अपना ऑपरेशन ऑल आउट वगैरह सब चलाते रहिए। आप साइमल्टेनियसली अपनी सारी चीज़ें करते रहिए। आप सेपरेटिस्ट को भी ग्रिल करते रहिए। उनके पीछे भी NIA वगैरह लगे हुए हैं, जो उनकी फंडिंग है, ये है, सारी सब चीज़ों उसकी जाँच हो ही रही है। लेकिन बातचीत का रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए। जैसे चाइना ने जो किया, जो चाइना की यहाँ बात आई, चाइना ने क्या किया? चाइना ने टेढ़ा रास्ता दिया। चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट करके घुस रहा है। मतलब वो ये जान रहा है कि पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट चीज़ नहीं है, मैं यहाँ डेवलप करूँगा तो ये अपने आप चीज़ें रुकेंगी। कर्ज के नाम तो पर इस कुछ पैसे तो हाँ, दे तो ही ठीक रहा है। तो इसका मतलब है कि जब वहाँ डेवलपमेंट होगा तो इस तरीके की चीज़ें रुकेंगी, क्योंकि वहाँ ना एम्प्लॉयमेंट है, सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, इम्पोर्ट हो रहा है हर चीज़ का, तो वहाँ कोई ऐसी इकोनॉमी है ही नहीं, इसलिए वो इस चीज़ को लेते हैं। उस चीज़ को भी इंडिया को भी देखिए चाइना से कहीं ना कहीं डर है पाकिस्तान को, और ये भी डर है कि शायद जो सपोर्ट मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। और एशिया में चाइना एक ऐसा है जो कि सपोर्ट कर रहा है उसको इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया को पाकिस्तान के लिए चाइना से लड़ने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया का और चाइना का जो लेवल है और जो दोनों का कारोबार है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं वापस अपने टॉपिक पे ही आता हूँ। आप बातचीत की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बायलैटरल टॉक कैसे होगा? पाकिस्तान के हालात क्या हैं वो हम अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो मुखौटे दिखाने के लिए। बैक टू द स्टेज कौन काम कर रहा है? सेना काम कर रही है बैक टू द स्टेज। तो डायलॉग्स होंगे कैसे? अगर वो डायलॉग्स कुछ करेंगे भी तो फिर अल्टीमेटली डिसीजन सेना का होता है पीछे से। तो ऐसे में मतलब कैसे डायलॉग हो सकता है? और वो कैसे डायलॉग जो है वो जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही है। इसी वजह से तो डायलॉग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं है या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि समझ में नहीं आता है कि उसको अलगाव, वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाफिज सईद टाइप की, वो लोग डील कर रहे हैं, या वहाँ सरकार चल रही है, यहाँ पर आर्मी चल रही है, दिखाने के लिए नजरबंद कर देते हैं, बाद में प्रॉब्लम है। ये तो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है ही है। लेकिन मेरा कहना है कि भारत को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों पे काम करना चाहिए। एक तरफ तो उसको मतलब सख्ती भी पेश करनी चाहिए, और लेकिन डिप्लोमेटिक रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अगर डिप्लोमेटिक रास्ते बंद होंगे तो भारत जैसे जिम्मेदार देश के लिए दुनिया में सवाल उठ सकता है। वो काम नहीं होना चाहिए जो पहले भी करगिल के टाइम में भी हुआ, उसके पहले शिमला समझौते के समय भी हुआ, और पंचशील वगैरह जो भी समझौते बाहर के देशों से हुए हैं वो हमेशा युद्ध के बाद ही हुए हैं। तो वो चीज़ नहीं बंद होनी चाहिए। उसके अलावा सख्ती करें, सेना को छूट है, जाके घुस घुस के मार रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? ठीक है, फाइनल कमेंट आता है। देखिए रोहित, फाइनल कमेंट तो यह है कि मुझे लगता है कि पैरेलली दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। अगर आप बंदूक चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे तो उसका जवाब उससे मिलेगा। हम बातचीत के लिए भी रास्ते खुले हैं। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि भय बिनु होई न प्रीत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक रास्ते या दरवाजे आप बंद कर दीजिए, हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हिमाकत करेंगे तो उसका जवाब देंगे। बातचीत के दरवाजे हम चाहते हैं कि शांति से समाधान हो, लेकिन अगर गोली चलाएंगे तो जवाब गोली से मिलेगा, और ये इलाज है। फाइनल कमेंट है। हाँ, एक बात ये जो बात आ रही है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और एक बात जो बता रहे हैं कि दुनिया में क्या सोचेगी। हमारा पड़ोसी मुझे बार बार तंग कर रहा है। ईद के दिन एक औरंगजेब अपने घर जा रहा है, उसकी जो है हत्या कर दी, वो शहीद हाँ वो शहीद हो गए। तो ये कोई रास्ता नहीं है कि आप जो है उससे बात भी करते रहिए, और दुनिया क्या सोचेगी अगर यही सोचकर हिंदुस्तान आज तक इस चीज़ को झेल रहा है और आगे भी अगर झेलता रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा जो है वो एक रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। दुनिया क्या सोच रही है इस बात को छोड़ देना होगा। ग्लोबली तो हम लोग बहुत स्ट्रांग है ना, तो ग्लोबली हमारी बात इसलिए सुनी जाती है क्योंकि हम लोग उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं, पाकिस्तान की उस तरीके से रिटेलिएट नहीं करते हैं। पाकिस्तान का टेररिस्ट जरूरत है कि नहीं है रिटेलिएशन की? इस तरह रिटेलिएशन अपनी जगह होना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ बातचीत का रास्ता भी ग्लोबली जिस तरीके से आता है वो होना चाहिए। आप बातचीत करते रहें उनसे, और साथ में अगर आपके यहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप उसका जवाब देते रहें। ठीक, मेरा फाइनल कमेंट ये है कि पाकिस्तान को और कश्मीरी को समझे। कश्मीरी हमारा है, पाकिस्तान हमारा विरोधी है, तो पाकिस्तान का गोली का जवाब गोली से दे, बात का जवाब बात जाए, लेकिन कश्मीरी से बातचीत हमेशा करते हैं। पत्थर खाते रहे उनसे? नहीं, पत्थर समझाए तो उसको, पत्थर क्यों मार रहा, वही तो उस पॉइंट को पकड़े, पत्थर क्यों मारे, क्योंकि हमसे नाराज है, उसकी नाराजगी दूर कीजिए, पत्थर नहीं मारेगा। इससे पहले आप देख सकते हैं 2008 के बाद जो है
हाँ और हाँ दुनिया के सोचने की बात नहीं है। बात यह है कि फिर तो आप भी पाकिस्तान बन जाइए, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कहीं कुछ बचा ही नहीं है, कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आप भी वही बन जाइए। लेकिन एक जिम्मेदार देश है, बड़ा देश है, तो उसको ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो क्या उदाहरण सेट कर रहा है, वो सख्ती करे, लेकिन उस स्तर पे ना उतर आए जिस स्तर पे पाकिस्तान है। मेरा सिर्फ इतना यानी कि अल्टीमेटली इस बहस का कंक्लूजन ये है कि बातचीत के रास्ते बंद नहीं हो, पैरेलल टॉक्स चलती रहनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें, इस तरह की हिमाकतें होती हैं, घुसपैठ होती है, सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, आतंकी हिंदुस्तान में घुस के अगर हमारी सेनाओं को निशाना बनाते हैं, तो इस तरह से रिटेलिएट किया जाएगा और जैसा आज बांदीपोरा में जवाब दिया गया है वैसा ही लगातार दिया जाता रहे। नमस्कार।